सबको नमस्ते, सबको जय मसीह की। आज मदर्स डे है और इस मदर्स डे के अवसर पर मैं आप सबको मदर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आपके लिए नीति वचन उसका 31वां अध्याय 26 और 27वां आयत में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने को चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। परमेश्वर जितनी भी माताएं हैं सबको आशीष दे और सबको सही सलामत रखे। आज हम विलाप गीत उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे। पिछले हफ्ते हमने पहला और दूसरा अध्याय को हमने पढ़ा और आने वाले दिनों में भी चौथे और 5वें अध्याय को हम विलाप गीत से देखेंगे। लेकिन आज जब हम 3रे अध्याय में हम विलाप गीत पढ़ रहे हैं, विलाप गीत एक ऐसी किताब है जो कि दुख और दर्द से भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक ऐसी किताब बाइबल में दी है जहाँ पे हमें पूरा दुख और दर्द देखने को मिलता है। लेकिन साथ में परमेश्वर हमें इस अध्याय में परमेश्वर के ऊपर आशा के बारे में हमें बताती है। आशा ये शब्द हमें इस अध्याय में हमें 4 बार देखने को मिलते हैं। यिर्मयाह जो कि इस किताब के लेखक हैं, उन्होंने दुख और दर्द को उन्होंने देखा, दुख और दर्द को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया। लेकिन साथ में वो हमें ये बताते हैं कि परमेश्वर की सच्चाई और दुख और दर्द के कारण हमें किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में हमें फ़ायदे हो सकते हैं। आज जब हम दुनिया की चारों ओर देखते हैं, दुनिया जो है पूरी दुख और दर्द से भरा हुआ है। ये दुनिया जो है वो एकदम अंधकार जैसे पीड़ित है। लेकिन यिर्मयाह जो है इन सब के बीच में हमसे ये सिखाते हैं केवल परमेश्वर ही है जो कि हमें आशा दे सकते हैं। परमेश्वर ही हैं जो अच्छे हैं, जो कि विश्वास के योग्य हैं। और जब हम परमेश्वर के ऊपर हम अपना भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर जब हम हमारी आशा रखते हैं, हम हमारे भविष्य में हम आगे जा सकते हैं। हम इस किताब में देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने यरूशलेम के नगरी को उन्होंने नाश किया था। किस तरीके से परमेश्वर का खुद का भवन को परमेश्वर ने नाश किया था। लेकिन इस बीच में हम ये भी देखते हैं कि यरूशलेम के लोग किस तरीके से इस मुसीबत का उन्होंने सामना किया। और हम ये सीखना चाहते हैं कि जब उन्होंने उस मुसीबत का सामना किया, किस तरीके से उन लोगों ने इस मुसीबत का सामना किया, किस तरीके से उन लोगों ने इस मुसीबत से बाहर आए। विलाप गीत उसका 3रा अध्याय और इसका 21वां आयत हमसे ये कहता है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे आशा है। लेखक ये लिखते हैं कि मैं यह स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है। और वचन हमसे ये सिखाता है कि अगर हम दुख या दर्द से भी अगर गुजर रहे हैं, तो हम इन दुख और दर्द के ऊपर हम हमारा भरोसा, हमारी आशा जो है हम परमेश्वर के ऊपर हम रख सकते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हमारी आशा जो है वो अंधकार की परिस्थिति से हम पा सकते हैं? क्योंकि उसका विलाप गीत उसका 3रा अध्याय 17 और 18 में ये लिखा जाता है, और मुझे के मन से उतार कर कुशल से रहित किया है। मैं
कल्याण भूल गया हूँ। इसलिए मैंने कहा, मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। हम इस वचन में देखते हैं कि यिर्मयाह ये लिख रहे हैं कि उनका बल जो था, उनकी जो ताकत थी वो नष्ट हो चुकी है। 21वें आयत में वो ये कहते हैं, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है। हम में से कुछ लोग सिर्फ दुख और दर्द के बारे में हम बातें कर सकते हैं, और हमारी ज़िंदगी में शायद ऐसा हो कि हमने कभी दुख और दर्द का हमने एहसास नहीं किया हो। लेकिन इस किताब के जो लेखक हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दुख और दर्द को उन्होंने देखा है, उन्होंने महसूस किया है। जब यरूशलेम की नगरी परमेश्वर ने नाश किया था, उन्होंने देखा है लोगों ने कैसे अपना घर गंवाया। उन्होंने देखा है किस तरीके से बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। उन्होंने देखा है किस तरीके से बहनों के साथ अत्याचार हुआ है। और वो ये कहते हैं कि मैं खुशी क्या है इसको मैं भूल चुका हूँ। मेरी जो ताकत थी वो अब नहीं रही। जो इंसान अपनी खुशी को भूल चुका है, जो इंसान परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा है, जो इंसान ठीक से प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, ताज्जुब की बात यह है कि वही इंसान ये कहता है कि मेरी आशा है, और मेरी आशा जो है वो परमेश्वर के ऊपर है। और आज हमें यही सवाल पूछना है कि जब हम परेशानी में गुजर रहे हैं, जब हम महामारी से गुजर रहे हैं, क्या हम हमारी ज़िंदगी में हम आशा पा सकते हैं? बाइबल हमें दो तरीके की आशा के बारे में बताती है। पहली आशा जो कि अंत में है, और एक आशा जो कि तुरंत है, जिसे हम अंग्रेजी में ये कह सकते हैं कि अल्टीमेट होप और इमीडिएट होप। जब हम अल्टीमेट होप के बारे में सोचते हैं, पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय उसके 13वें आयत में पौलुस हमसे ये कहते हैं, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। पौलुस हमसे ये नहीं कहते कि जो मसीह हैं वो शोक नहीं करते या उन्हें दुख या दर्द नहीं होता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने भी जब लाजरस की मौत को उन्होंने सुनी थी, उन्होंने रोया था। और साथ में हम एक देखते हैं कि परमेश्वर एक पूरी किताब, जिसे हम विलाप गीत के नाम से जानते हैं, उस किताब को परमेश्वर ने बाइबल में रखा है। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में दुख, दर्द और शोक जो है वो हकीकत है। और हम खास करके हम जितना प्यार किए हैं, अगर हम उनको खो बैठते हैं तो हमें और ज़्यादा दुख और दर्द होता है। और पौलुस हमसे ये नहीं कहते हैं कि जो मसीह पे विश्वास करते हैं, जो मसीह है, वो शोक नहीं करते हैं, बल्कि वो हमसे ये कहते हैं कि शोक जो है वो 2 तरीके की है। एक शोक या एक दुख जो है वो बिना आशा के, और दूसरी जो दुख है वो आशा के साथ है। सबसे पहले हम ये देखें,
ये जो शोक है बिना आशा के कैसे है, ग्रीफ विदाउट होप। अगर हम ये विश्वास नहीं करते कि मसीह मारे गए और मुर्दों में से फिर से जिंदा हुए, तो हमारे लिए फिर से जो मर गए हैं उनके साथ हमें मिलने का हमारी कोई आशा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। पौलुस हमें दूसरे तरीके की शोक या दुख जो कि आशा के साथ जुड़ी है, वो हमें ये बताते हैं कि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए हैं, पौलुस हमसे ये कहते हैं कि जब यीशु मसीह वापस इस दुनिया में आएंगे, जो मर गए हैं हम उनको फिर से देख पाएंगे। मौत एक ऐसी चीज है जो कि शरीर और आत्मा को अलग करता है, लेकिन जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए हैं, जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह फिर से दोबारा आएंगे, उस वक्त जितने भी लोग मर चुके हैं और उनकी आत्मा जो है वो फिर से जुड़ेंगी, वो फिर से मिलेंगी। पौलुस उसका पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 51 और 52 आयत में ये कहते हैं, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदले जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदले जाएंगे। और यही हमारी आशा है परमेश्वर में। हमारी अंतिम आशा ये है कि हम दुखित तो होंगे, लेकिन हमारे दुख के साथ साथ हमारी आशा होगा। आशा इसलिए होगा क्योंकि जब यीशु मसीह फिर से ज़िंदा हुए हैं, हम भी अगर मर जाते हैं तो यीशु मसीह के दोबारा आने के बाद हम भी ज़िंदा होंगे। ये आशा है, ये अंतिम आशा है कि हम परमेश्वर के साथ हम हमेशा रहेंगे। स्वर्ग जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन स्वर्ग जो है हमसे बहुत दूर है। और ज़िंदगी की हकीकत यह है कि हमें इस वक्त हमें परेशानियों से कैसे गुजरना है, हमें इस दुख का सामना हमें कैसे करना है। पहली आशा जो कि अंत के दिनों में होगा, उसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। दूसरी आशा जो कि हमें तुरंत मिल सकता है, इसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। यिर्मयाह उसके 17 आयत में ये लिखते हैं, और मुझको मन से उत्कारता कुशल से रहित किया है, मैं कल्याण भूल गया हूँ। इसलिए मैंने कहा मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो है यहोवा पर थी, वह अब टूट गई है। 20वें आयत में वो ये कहते हैं, मैं उन पर सोचता रहता हूँ, इससे मेरा प्राण टल जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यिर्मयाह जो है वो ये कहते हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि वो परमेश्वर के सामने वो टूट पड़े हैं। लेकिन 21वें आयत में वो हमसे ये कहते हैं, इसलिए मुझे आशा है। कुछ आयत से पहले वो ये कहते हैं कि वो टूट पड़े हैं, लेकिन जब वो आगे लिखते हैं वो ये कहते हैं,
कि मुझे आशा है। और हमें ये देखना है, यिर्मयाह उसका 22 और 23 आयत में वो ये लिखते हैं, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नद होती ही रही है, तेरी सच्चाई महान है। यिर्मयाह उसका 22 और 23 आयत में वो ये लिखते हैं, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई जो है वो महान है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब हम दुख और दर्द से गुजर रहे होते हैं, अगर इस दुख और दर्द से हमें अगर बाहर निकलना है, तो सबसे अच्छा तरीका है परमेश्वर को शुक्रिया अदा करना हमें सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि 22वां और 23वां आयत में हमसे ये कहता है कि परमेश्वर की करुणा, बल्कि महाकरुणा के फल के वजह से हम मिट नहीं गए हैं, और उसकी सच्चाई जो है वो हमेशा नई होती है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब हम मुसीबत से जा रहे हैं, हम परमेश्वर को हमेशा शुक्रिया अदा करना सीखें। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो परमेश्वर हमें दुख और दर्द से लेके जाता है, क्योंकि हम वचन में देखते हैं कि यरूशलेम की नगरी को परमेश्वर ने नाश किया था, यरूशलेम के भवन को परमेश्वर ने बंद किया था, लेकिन साथ में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को भी सुनी थी। यिर्मयाह एक जगह पे वो ये कहते हैं कि उनके पास बल नहीं है, वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन साथ में वो ये कहते हैं कि मैं स्मरण करता हूँ। क्या स्मरण करता हूँ? कि परमेश्वर जो है वो अपनी महाकरुणा की वजह से उन्होंने हमें मिटाया नहीं है, उनकी सच्चाई जो है वो महान है। ये दोनों चीज़ों को हम कैसे समझें? एक तरीके से परमेश्वर जो है हमारी ज़िंदगी में मुसीबत और परेशानी लाते हैं, दूसरी तरफ वो हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को सूली पे इसलिए मारा ताकि वो हमारे ज़िंदगी के दुख और दर्द को वो समझे। और जब वो सूली पे मारे गए थे, हम देखते हैं कि उन्हें किस तरीके से दुख और दर्द हुआ था। हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह को सूली पे मारने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के दया के कारण वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस अध्याय में हम ये देखते हैं कि जो कोई भी अंधकार से हम गुजरे, परमेश्वर के ऊपर हम हमारी आशा को हम रख सकते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें दो तरीके के आशा के बारे में बताता है। एक आशा जो कि अंत में हमें मिलेगा, और दूसरी आशा जो कि हम तुरंत पा सकते हैं। और यिर्मयाह इस किताब में हमसे ये कहते हैं कि जब हम परमेश्वर के ऊपर हमारी आशा को रखते हैं, शायद हमारे ज़िंदगी में हर एक सवाल का जवाब ना हो, शायद हम सारे परिस्थितियों को हम ठीक से समझ ना पाए, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह जो है वो हमारी हर एक अंधकार की परिस्थिति में वो हमें आशा दे सकते हैं।